सुनने में आया था कि आपने माया अली को लिया सज्जल वाले रोल। पहले शुरू में माया अली के बारे में सोचकर जो हम शिफ्ट हुए तो वो यही वजह थी कि सज्जल अली एक तो एक्ट्रेस बहुत बड़ी थी, दूसरा वो लगती थी स्टूडेंट। बीवी को मोटा क्यों कहा है, तो ये क्या बात का? अगर ये बॉडी शेमिंग भी नाम की कोई चिड़िया भी है तो वो औरत तो मौजूद ही नहीं है, उसकी तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है। हमारे यहाँ कोई ऐसी नस्ल पैदा हुई है जिसने अपने लोगों को नहीं मानना। दिस इज नेशन शेमिंग। नदीम बेग की डायरेक्शन के बारे में क्या कहेंगे? आजकल मैं उनकी तारीफ करने के मूड में नहीं हूँ। देयर आर 2 कैरेक्टर्स जो मैंने उनके लिए नहीं लिखे थे, जिन्होंने किए और उन्होंने कमाल किया। सायमा वाला रोल मैंने सायमा के लिए नहीं लिखा था, उस वक्त हमारे वो लूप में नहीं थी वो। परमिशन वो ना देते तो ना काम करते। अल्लाह जाने परमिशन देते। मैं मुझसे सुनेंगे कुछ सेनूर की ऐसी की तैसी को उनको रोकते। 32 लिखे थे तो मेरे कभी पूरे निकले ही नहीं है। इन दोनों खानदान का कोई बंदा मरा क्यों नहीं है? मैं वेट कर रहा था क्योंकि 70 साल में तुझे 200 से ऊपर मारे गए। तुझे दूं कोई गन, तू मारा जा। हुमायूं सईद साहब पंगे कर रहे हैं, ठीक है? ये आप ही ना मर जाए। एंड पे अगर आपने हुमायूं सईद को मारा ना, मेरे पास तुम हो की तरह, मैंने नहीं आपको छोड़ना। पब्लिक के हाथों मरवाएगा मुझे। असली मंटो का मरना आपने एक्सेप्ट कर लिया, इसकी तकलीफ होती है? होती है सर, हर ड्रामे में हुमायूं सईद को मारना जरूरी है ना? मैंने हुमायूं सईद तो अल्लाह उसको सलामत रखे। ये तो मैंने कभी तुम्हारी भाभी को नहीं बताया, तू साले कौन होता है? याद आता नहीं, कुछ ड्रामे मैंने देखे उसके अंदर गुंडा और ये बदमाश और ये डॉन ये दिखाया जाता है। तो क्या है, आपको ये शौक है या फिर आप भी? व्हाइट कॉलर गुंडे हैं आपके यहाँ तो, हैं ब्लू आइड गुंडे हैं, और कुछ ऐसे आपके यहाँ तो आवारा लफंटर गुंडे हैं। आप तो, आपका मुल्क तो भरा हुआ है गुंडों कुछ से। ऐसे हैं जिनका नाम भी नहीं हम ले सकते, ऐसे भी हैं। नहीं मैं ले लिया करता हूँ। लव गुरु आई थी, वो कैसे? ये नहीं पसंद आई मुझे। नहीं पसंद आई, क्या वजह थी? बुरी फिल्म थी, आई डिडंट लाइक दैट। एक अच्छी फिल्म के पिट जाने का इतना दुख नहीं होता जितना एक बुरी फिल्म के हिट हो जाने का होता। तो आई डिडंट लाइक द फिल्म एट ऑल। मैं तो इंटरवल के बाद आधे घंटे बाद उठ के आ गया था। पाकिस्तानी फिल्म कौन सी आपने लिखी है? मिर्जा जट लिखी है। मिर्जा जट, उसमें कौन कौन है? हुमायूं सईद। हुमायूं सईद है, ठीक है। हीरोइन माहिरा या फिर महविश? मोस्ट प्रोबेबली माहिरा। से लोग अभी भी आपके खिलाफ ना भौंकने की जितनी आज़ादी पाकिस्तान में है ना, वो कहीं नहीं है। अपना कुछ शेर ऐसा सुना है जो कि पहले ना सुना हमने? ताज़ा तरीन शेर है जो दुनिया में किसी ने नहीं सुना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल शेख कासिम ऑफिशियल। आज मैं जिस हस्ती के साथ मौजूद हूँ, इनका इंट्रोडक्शन कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। इनका नाम भी बहुत बड़ा है, खलीलुर रहमान कमर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तौबा इस्तग़फ़ार, नाम उसका बड़ा है बस। सर वो नाम वैसे बने बस खलीलुर ना रहमान। ना छोड़ दे, लंबा लिखने से बड़ा नाम पहले ही बड़े है ना, इसलिए लंबा लिखने से बड़ा नाम, वो अकेला नाम है। और तौबा तौबा। बिल्कुल सर, एक चीज़ मुझे बताया, आपकी वजह से ना मुझे कोई पाकिस्तानी ड्रामा पसंद ही नहीं आता। लास्ट टाइम मैंने मेरे पास तुम हो देखा था, ठीक है? उसके बाद मैंने जितने भी पाकिस्तानी ड्रामे देखने की कोशिश की ना, एक एपिसोड बाद ही मैंने बस कर दिया। तो मुझे अच्छा, बताएं। मेरे सामने किसी ड्रामे की बदतरीफी ना। नहीं मेरी रिक्वेस्ट बस तारीफ ही नहीं कर रहा, मगर मैं बता रहा हूँ कोई ना तुम्हें पास भी नहीं है मेरी कसम है ना सर, पास भी ना नहीं है, तो मुझे बताएं। तुझे मेरी कसम है। अच्छा किसी ड्रामे चलें, बाकी ड्रामे छोड़ दें, सब ड्रामे छोड़ दें, मुझे बताएं आपको आपके जो सबसे बड़े दुश्मन लोग भी हैं ना, ठीक है, जो आपको पसंद भी नहीं करते, वो भी ये बात मानते हैं और कहते हैं कि आपसे अच्छा राइटर इस दफ़ा पाकिस्तान में इस टाइम कोई नहीं है। ये बात अल्लाह तो मुझे बताएं, बाकी राइटर्स जो हैं वो सब बहुत अच्छे नहीं हैं, लिख पाते? सब बहुत अच्छे हैं। देखिए, सबको मुझे कुछ ज़्यादा मौका मैसर आया कि मैं अपनी मर्जी कर लेता हूँ। सब राइटर बहुत अच्छे हैं, जब उनको मौका मिलेगा कि वो अपनी मर्जी कर सकें, इंशाल्लाह वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। हाँ, और एक हेल्दी कंपटीशन होगा। हमारी बदनसीबी है, उनके ऊपर बहुत सारे मेरे राइटर्स हैं जिनके ऊपर कंटेंट हेड बिठाए हुए हैं, जिन्होंने कभी ड्रामा नहीं लिखा, लेकिन वो उनको डिक्टेट करते हैं। उसका नुकसान हो रहा है। तो वरना जिसको अल्लाह ने अता किया हुआ है उसको किसी से भी कम अता नहीं किया हुआ। सर मुझे बताएं, ये मैं मंटो नहीं हूँ जो है ड्रामा, ठीक है, पहली दफ़ा मैंने इसकी न्यूज़ पढ़ी थी 2021 में। तो मुझे बताएं, ये कब से लिखना शुरू किया? उसी वक्त मेरे ख्याल में 2021-22 में मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ये कहाँ से आया? क्योंकि मैंने जब नाम इसका इसके पहले सुना था ना, इसके पहले मैंने फिल्म लिखी हुई थी
इश्क लाइलाज। वो फिल्म ने लिखी थी किसी के लिए जिससे हुमायूं ने ख़रीदी। तो मेरे ख्याल में 2023 में ये फैसला हुआ कि इस पर सीरियल बनाते हैं। तो देन आई स्टार्टेड राइटिंग। सर मगर जो नाम था, ठीक है, ये नाम मैं मंटो नहीं, ये उस टाइम से ये नाम चलता रहा। मुझे तो पहले ये लगा था ये नाम सुनकर कि शायद ये मंटो की ही स्टोरी हो, मगर फिर बाद में पता लगा। देखो जहाँ भी सिंबॉलिकली हम बहादुरी का जिक्र करेंगे, मेरा ईमान है हम मंटो का जिक्र करेंगे। मंटो एक बहादुर आदमी था। उसने माशरे की गलाजत को जिस खंदा पेशानी से उसके खिलाफ लड़ा है, उससे बहादुर आदमी मैंने नहीं देखा। उसके कलम में ताकत थी कि वो बंदूक के खिलाफ लड़ सकता था। इसलिए इसके अंदर जो ये हुमायूं सईद साहब कहते हैं, जो मुझे लगा वो यही कहते हैं कि यार मैं उस तरह का बहादुर नहीं हूँ, यानी मैं वो मंटो नहीं हूँ। यस, वो कहने की जरूरत ही नहीं है। जब आप बहादुर नहीं, आप मंटो नहीं, समझे आप? बिल्कुल। सर उस टाइम पे ये सुनने में आया था कि आपने माया अली को लिया सज्जल वाले रोल। पहले शुरू में मुझे याद पड़ता है कि जिक्र हुआ था, लेकिन फाइनली हमने सज्जल अली पर अग्री किया। सज्जल अली उसके साथ मैंने काम भी नहीं किया हुआ था। आई ओट टू हर के एक दिन सज्जल और मैं भी इकट्ठे काम करूं। तो शी हैज डन अ वंडरफुल जॉब। शी इज एन अमेजिंग एक्ट्रेस। अच्छा, ये भी सुनने में आया था कि महविश हयात भी हैं। नहीं, महविश हयात नहीं था कभी। ओके, यानी सिर्फ माया का। महविश हयात स्टूडेंट नहीं लगती ना उसकी। सज्जल अली स्टूडेंट लगती है। इसलिए मेरे ख्याल में शायद हमने जो माया अली के बारे में सोचकर जो हम शिफ्ट हुए, तो वो यही वजह थी कि सज्जल अली एक तो एक्ट्रेस बहुत बड़ी थी, दूसरा वो लगती थी स्टूडेंट, और ऐसा हुआ, वो लगी उसकी स्टूडेंट। सर ये काफ़ी ना क्या कहते हैं, कंट्रोवर्सीज भी लोग ना बनाने की कोशिश करते हैं कि यार देखो कासिम शेख, एक बात तुम्हें बताऊं, जिनको ड्रामा लिखना आता है ना, वो करें कोई बात। जिनके साथ बेचारों के साथ मैंने काम नहीं किया, वो क्या करेंगे इसके अलावा बात। मुझे उन पे तरस आता है। दुआ करो कि अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं कल उनके साथ भी काम करूं। नहीं सर, वो नहीं, जो लोग कमेंट्स वगैरह भी करते हैं ना, आपको पता है आजकल लोगों को है शौक। नहीं, वो कमेंट्स ऐसे नहीं है, मैं पढ़ता हूँ। मैंने अब तो मैंने कमेंट्स पढ़ने शुरू कर दिए हैं। लवली कमेंट्स। वो इनके जो है ना, कुछ बस छोड़ो ना उनको, उनको करने दीजिए। जिसके पास बोलने के लिए, लिखने के लिए ताकत है, उसके पास राय देने का भी हक है। हाँ, तो वो टीचर और स्टूडेंट का ये मैं ये सुनना नहीं चाहता। हाँ चल। अच्छा, कुछ लोग ठीक है आपके वैसे ना, कोई ये बात करने वाली नहीं है, मगर कुछ लोग मैंने देखे हैं, लोगों ने आर्टिकल बनाए हुए हैं कि ना, आपको पता है आजकल जो वोक कल्चर शुरू हो गया, ठीक है, बॉडी शेमिंग, उन्होंने कहा था कि बीवी को मोटा क्यों कहा है। तो ये क्या बात है? आई कैन लाफ एट देम, है ना, मुझे हंसी आ रही थी। मुझ पर मुझे भी हंसी आती है। हाँ कि यार है कि अगर बीवी मोटी हो गई, ये मजे की बात है कि वो है भी नहीं, पहले तो वो बीवी है ही नहीं, वो तो मौजूद ही नहीं। वो तो एक विजनरी वाइफ है जिसकी वो जिक्र कर रहा है, जिसका वो, वरना डायरेक्ट तो कहीं किसी ने नहीं कहा किसी को मोटा। उन्होंने कहा अगर ये बॉडी शेमिंग भी नाम की कोई चिड़िया भी है, तो वो औरत तो मौजूद ही नहीं है, उसकी तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो इससे ज्यादा डूब कर मरने का क्या मौका। हमारे पता क्या प्रॉब्लम है, देखो कासिम शेख, हमारे यहाँ कोई ऐसी नस्ल पैदा हुई है जिसने अपने लोगों को नहीं मानना। ये है, दिस इज नेशन शेमिंग, बॉडी शेमिंग नहीं है, दिस इज नेशन शेमिंग। आप अपने मुल्क के लोगों की खुद इंसल्ट कर रहे हैं। आजकल ये जो वोक लोग होते हैं ना, ये कहते हैं किसी का मोटा नहीं कहने, आप कह दो कि ये ओवरवेट है, मगर मोटा नहीं। उसका क्या मतलब है? उसका क्या मतलब? सेम मतलब, मोया नहीं आंकड़े है। उसका क्या मतलब है? वही ओवरवेट का मोटा नहीं कह सकते। हाँ, यार अब वो कुछ लोग। अच्छा सर मुझे बताएं, मैं उनके लिए लिखता हूँ क्या? मेरे जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, और वो हैं, वो बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में। यस। तो कुछ लोगों को नहीं समझ आती, कुछ को ना अंग्रेज़ी आती है ना उर्दू आती है, उनको अंग्रेज़ी बोलने का भी शौक़ है, तो वो उनको मैं उन पर तरस खाइए ना। अल्लाह उनको
उनको ज़बान और बयान का मलका अता करे और कल वो ये जानने लगें कि ये हमारी अपनी ज़बान है, इसी में काम करना है एट द एंड ऑफ द डे। तो वो शर्म आ जाएगी तो फिर उनको उर्दू भी आ जाएगी। हाँ सर, कुछ लोगों को आपके कुछ ना वो बातों की डायलॉग समझ नहीं आती, तो वो मेरा काम समझाना नहीं है, क्यों मैं मुश्किल है? स्कूल नहीं खोला हुआ, हाँ। छोड़ो। अच्छा अच्छा, नदीम बेग की डायरेक्शन के बारे में क्या कहेंगे? आला आला है ना, आला, कितना हर सीन जो है वो फिल्म की तरह बनाया हुआ है। या अगर इसी को क्या कहते वो हैं ज़्यादा तारीफ उसके ना करना, बाद- आजकल मैं उनकी तारीफ करने के मूड में नहीं है। आगे चलो। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, कैरेक्टर्स जो है सब कैरेक्टर्स लगता है कि यार आपने उन्हीं के ऊपर लिखा हुआ है जितने ये इसमें नहीं कैरेक्टर्स। देखो, मैं मज़े की बात यह है कि दिस इज़ फर्स्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 कैरेक्टर स्पेशली ऐसे हैं जो मैंने उनके लिए नहीं लिखे जिन्होंने किया है और उन्होंने कमाल किया है। अच्छा कौन? एक तो साइमा वाला रोल मैंने साइमा के लिए नहीं लिखा था, उस वक्त हमारे वो लूप में नहीं थी वो, मुझे मालूम ही नहीं था कि ऐसा हम सोचेंगे। तो वन फाइन मॉर्निंग मुझे नदीम का फ़ोन आया, ही गेव मी द ऑप्शन, आई सेड यस। तो फिर इस पर मैं ज़रा रिलक्टेंट था, आज़ान के ऊपर इस पर मैंने बड़ा खफा भी हुआ थोड़ा। फिर मैंने कहा अच्छा चलो देखते हैं, वो बड़ा कॉन्फिडेंट था कि मैं करवा लूँगा इंशाल्लाह, तो वो सही था, उसे करवा लिया और उस लड़के ने क्या काम किया है। बहुत तो ये बल्कि मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है कि देयर आर 2 कैरेक्टर्स जो मैंने उनके लिए नहीं लिखे थे जिन्होंने किए और उन्होंने कमाल किया। अच्छा वैसे मुझे था साइमा के इसमें काम करने पर सबसे ज़्यादा थैंक्स जो है मेरा ख्याल है कि सैयद नूर साहब को होना चाहिए। इनमें सैयद नूर को क्यों होना चाहिए, साइमा को होना चाहिए। परमिशन वो ना देते तो ना काम करते। अल्लाह जाने परमिशन देते, मैं मुझसे सुनेंगे कुछ। नहीं नहीं, बता रहे ना। और देखो सैयद नूर मेरे लिए एक रूहानी उस्ताद का दर्जा रखता है। मेरा एक रिलेशन है उनके साथ, साइमा के साथ, भाभी हैं हमारी, तो वो हमारे मान भी होते हैं। तो उसकी सैयद नूर की ऐसी की तैसी को उनको रोकते हैं। हाँ नहीं वैसे सही बात है, साइमा जी की एक्सप्रेशन हर उन्होंने अगर खुदा ना खास्ता ऐसा था वाकई कि साइमा थोड़ी रिलक्टेंट थी और नूर साहब ने कहा थैंक यू वेरी मच, लेकिन वो बनता नहीं मेरा उनका रिलेशन। ऐसा हुआ नहीं कभी कि साइमा के लिए मैंने कोई रोल लिखा और साइमा ने किया ना हो। तो हमारा एक बड़ा गहरा रिलेशन है आपसी, एहतराम का, मोहब्बत का। सर कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि साइमा ने आज तक जितने काम किए हैं ना बेस्ट ही था। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, उसने साबित किया है कि मैं सुपरस्टार थी और मैं सुपरस्टार हूँ। यस 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 एग्जैक्टली। अच्छा मुझे बताएं वैसे एपिसोड्स हैं कितनी? लोग क्या 32 लिखे थे। हाँ। तो मेरे कभी पूरे निकले ही नहीं है। मेरे ख्याल में 31-30 होंगे, 31 के करीब यानी है अभी, यानी है काफ़ी है एपिसोड। एक तो मुझे बताएं 15 एपिसोड्स हो गए, ठीक है, अभी तक कोई ख़ानदान का, इन दोनों ख़ानदान का कोई बंदा मरा क्यों नहीं है? मैं वेट कर रहा था क्योंकि 70 साल में तुझे 200 से ऊपर मार गए। तुझे दूं कोई गन, तू मारा जाके। मुझे आप स्पॉइलर दे देना, मारना मेरा कॉन्सेप्ट नहीं होता। कोई ना कोई मरेगा, ये मुझे पता है। मुझे नहीं पता मुझे पता है मुझे नहीं 100% मरेगा। मैं पूछना चाहिए कौन मरेगा? आई डोंट नो। ज्यादा लोग मरने चाहिए सर, खानदानी दुश्मनी है, ठीक है। वो मर चुके हैं बहुत सारे। नहीं नहीं, मजा तो खुद मार लेना जाके। सर जितना ये हमायूं सईद साहब पंगे कर रहे हैं, ठीक है, ये आप ही ना मर जाए। अगर आपने हमायूं सईद को मारा ना, मेरे पास तुम हो की तरह, मैंने नहीं आपको छोड़ना। पब्लिक के हाथों मरवाएगा मुझे। मैं एक जुआ खेल के देख बैठा हूँ। पब्लिक ने मारना जो भी हो, मैंने आपको मैं जहाँ नहीं स्क्रिप्ट छोड़ना। ले जाती है मैं वहाँ जाता हूँ। अब उसमें हुमायूं जिंदा रहता है या मरता मुझे नहीं मालूम। इट इज नॉट हुमायूं, अल्लाह माफ करे, इट इज मंटो। हाँ। सर मुझे बताया मंटो एंड पे मरेगा तो मुझे नहीं, बस मुझे ये बता मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। नहीं बता दे प्लीज। असली मंटो का मरना आपने एक्सेप्ट कर लिया, इसको तकलीफ होती है? होती है सर, हर ड्रामे में हुमायूं सईद को मारना जरूरी है ना? मारे ना हुमायूं सईद तो अल्लाह उसको सलामत रखे। मंटो यानी कैरेक्टर हुमायूं सईद वाला रोल। आई डोंट नो, ये तो मैंने कभी तुम्हारी भाभी को नहीं बताया तू साले कौन होता है। पहली दफा पंगा लिया, ठीक है, बच गया, ठीक है, दूसरी दफा पंगा लिया, फिर बच गया, तीसरी दफा पंगा लिया, अब नहीं बचना चाहिए। तो मना करो ना उसको, ना इतने पंगे ले। ये भी है, ये भी है। नहीं तो यानी आप नहीं बताना चाह रहे कौन कौन इसमें मरेगा?
तौबा नाउज़ुबिल्लाह, मैं कभी तसव्वुर भी मैं बताऊं आपको? अच्छा ठीक है, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैं अपनी भाभी को नहीं बताता। चले एक ठीक है। दफ़ा प्यारे अफजल में तो उसने मेरा गिरबान पकड़ लिया था, ओए, कहते मुझे बता। मैं कहा नो नो, सर मैं वैसे गैस कर लूँ? तू करते रहो जितने मर्जी स्पॉइलर फेंकते रहो। सर मुझे लग रहा है कि दोनों बाप में से एक बाप मर रहा है। अच्छा, हाँ, इन्ना लिल्लाह, कौन सही है आप? आई डोंट नो, चले खुद ही देख कर पता लग जाएगा। आप पे पता लग हाँ, जाएगा। हाँ, अब ये तकरीबन आधा हो गया। हाँ सर मुझे लग रहा है मंगेतर ने भी मर जाना है। अल्लाह उसको भी जिंदगी दे। तू तो सारे करैक्टर ही मारे मरन टुरे हैं। सर मुझे लग रहा है मारना किसने है, साइमा के अंदर हिम्मत आ जानी है। ठीक है, साइमा ने किसी को मारना ही मारना है, मुझे लग रहा है, गन उठा के, है ना? हो सकता है। तुम गन उठाकर मारने को मारना कहते हो? चले चाकू से मार वो दे। तो बात करती है, मार देती है। ये भी सर वैसे मैंने नोट किया आपके ज़्यादातर ये जो ड्रामे में, ज़्यादातर नहीं कुछ ड्रामे मैंने देखे, उसके अंदर गुंडा और ये बदमाश और ये डॉन ये दिखाया जाता है। तो ये क्या है, आपको ये शौक है या फिर आप भी, ये क्यों है? हाँ, आपके माशरे में गुंडे मौजूद हैं सर है मगर पता नहीं लगता है। आपकी क्यों नहीं पता चलता? सर हमारा आपके यहाँ तो वाइट कॉलर गुंडे हैं, आपके यहाँ तो है ब्लू आइड गुंडे हैं, और कुछ ऐसे आपके यहाँ तो अवारा लफंटर गुंडे हैं। आप तो, आपका मुल्क तो भरा हुआ है गुंडों कुछ से। ऐसे हैं जिनका नाम भी नहीं हम ले सकते, ऐसे भी हैं। नहीं, मैं ले लिया करता हूँ, चलो तुम आगे चलो। अच्छा ठीक है। अरे चल, एक चीज़ मुझे बताएं कि ना अपना पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मैंने नोट किया। अल्हम्दुलिल्लाह। आप जितने भी प्रीमियर्स होते हैं उनको आप देखने जाते हैं, उनकी इनविटेशन पे फिल्म देखते भी मैं हैं। जितनी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं Yes, जाऊँ, yes. मैं बीमार ना हूँ तो। एग्जैक्टली तो मुझे बताएं कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री उधर तक पहुंच रही है, अभी कितना टाइम लगेगा? देखो कितना टाइम लगता है, हम कोशिश कर रहे हैं। आपने जो लास्ट जो 2-3 फिल्में देखी हैं उनमें से कौन सी पसंद आई आपको? दोनों पसंद थी मुझे। एक पंजाब नहीं जाऊंगी भी और लंदन भी नहीं जाऊंगा भी। नहीं, आपकी नहीं, दूसरों के। जिस तरह पिछले दिनों आई थी लव गुरु आई थी, वो कैसी नहीं, ये लगी? नहीं पसंद आई मुझे। नहीं पसंद आई, क्या वजह थी? बुरी फिल्म थी, आई डिडंट लाइक दैट। स्टोरी वाइज नहीं वो पसंद छोड़ आई? दीजिए ना, मैं किसी का जिक्र नहीं कर रहा। इट वाज बैड फिल्म फॉर मी। वो नदीम साहब ने कभी कहा था, या ग़ालिबन अल्लाह गरी की रहमत करे, परवेज़ मलिक साहब ने कहा था कि एक अच्छी फिल्म के पिट जाने का इतना दुख नहीं होता जितना एक बुरी फिल्म के हिट हो जाने का होता है। तो आई डिडंट लाइक द फिल्म एट ऑल। मैं तो इंटरवल के बाद आधे घंटे बाद उठ के आ गया था। दीमक जो है वो एक ही आप, दीमक नहीं देखी मैं। वो मगर हिट हुई है, माशाल्लाह वो अच्छी चली है। सर मुझे बताएं वेलकम टू पंजाब कैसी लगी? लास्ट वो फिल्म आई थी पाकिस्तानी। वेलकम टू पंजाब अभी नहीं देखी। नहीं देखी? अब मेरे यार की फिल्म है वो, लेकिन वो मैं नहीं देखता। सर मैंने सुना है, ठीक है, ये बात ठीक है कि नहीं, कि कोई एक पोर्शन था वो आपने एक लिखा है। सीन लिखा था मैंने। एक कौन सा वाला सीन? जिसमें वो दोनों करूँ गैस? बच्चे जो हैं, हाँ वो हाँ, जाते हैं उसके और पास। उधर वो मिलते हैं, वो जो उधर मिलते हैं, वो जो बातें करते, तो मुझे फील हो रहा था कि वो सीन बिल्कुल डिफरेंट है फिल्म से। मैंने चूँकि फिल्म देखी तो मुझे नहीं मालूम कि वो डिफरेंट लगा। पूरी फिल्म क्यों नहीं लिखी आप? नहीं, वो उन्होंने मुझे, देखो मेरा यार है, उन्होंने खुद फिल्म लिखी हुई थी, तो आखिर में उन्होंने मुझे कहा कि एक सीन लिख दीजिए, तो मैंने लिख दिया। यानी अगर कोई आपसे रिक्वेस्ट करे तो आप एक सीन भी? जो मैं अपने यार दोस्तों के लिए मैं कई दफ़ा किया। हाँ, मैंने क्या है वो जवानी फिर नहीं आनी, वो दोनों पार्ट्स में 2-2 सीन लिखे थे। मैं लिखा करता था, वो टोना था एक, अल्लाह ने कामयाबी दी उसमें। तो ये लव गुरु में भी कुछ हेल्प कर देनी थी। इसमें 2 दफ़ा मेरा नाम आ गया ना, वो काफ़ी। पहले आई थी आपकी पंजाब नहीं जाऊंगा, फिर लंदन नहीं जाऊंगा, तो इसका नेक्स्ट पार्ट कब आ रहा है? यानी कोई अमेरिका चला जाऊंगा या दुबई नहीं जाऊंगा, कुछ ऐसा? मे भी हम शायद सोचे पंजाब नहीं जाऊंगी पार्ट 2। हाँ, अच्छा, तो है प्लान। तो मुझे हो बताएं सकता है। नेक्स्ट पाकिस्तानी फिल्म कौन सी आपने लिखी है? मिर्ज़ा जट लिखी है। मिर्ज़ा जट, उसमें कौन कौन है? अभी कास्टिंग होने वाली है उसकी। ठीक है, यानी आपने हीरो हुमायूं सईद है, ठीक है। हीरोइन मायरा या फिर महविश? मोस्ट प्रोबेबली मायरा, यस, ठीक है। और क्या कहते हैं, कोई और
उसके अंदर कास्ट ऐड करने का है प्लान? हाँ हाँ बस, और फिर इसकी स्क्रिप्ट फाइनल हो जाए ना तो फिर उसकी कास्टिंग पे बैठेंगे, फिर बताएंगे। काफ़ी लोग हैं जो कि आपने जिन्हें माफ़ कर दिया, ठीक है, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं अभी तक जिनको आपने माफ़ नहीं किया, वो कौन है? पता नहीं कौन। अभी नहीं। तो मुझे होता है सबा हमीद ने एक दफ़ा कहा था कि वो आपके साथ नहीं काम करेंगे, मगर उन्होंने अब काम किया आपके साथ दोबारा। नहीं सबा हमीद ने नहीं कहा था, मैंने कहा था ये। हाँ, तो सबा से मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है। शी इज सच एन आर्टिस्ट। वो भाभी है, दोस्त है, बहन है, तो उससे लड़ाइयाँ हो जाती है मेरी, नो इश्यूज। तो मुझे बताया कुछ लोग अभी भी आपके खिलाफ ना पॉडकास्ट के अंदर जाकर चलो करने दो, करने, आई डोंट माइंड। ठीक है, यानी वो ना हाँ यूरोप से कुछ 5-6 कुत्ते जो है ना, वो हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। तो पाकिस्तानी कुत्तों ने रिसीव किया उनको, शाम की चाय में उनको पूछा, यार तुम्हारा दिमाग ख़राब है, आप इतनी अच्छी एटमॉस्फेयर, इतना डेवलप मुल्क छोड़ के, इतनी आपको वहाँ फैसिलिटीज़ थी, आप वो छोड़ के यहाँ आ गए। तो उनका जो रिंग लीडर था उसने कहा, बात तो आपकी ठीक है, वहाँ बहुत थी फैसिलिटीज़ थी, बहुत अच्छी एटमॉस्फेयर थी, लेकिन भौंकने की जितनी आज़ादी पाकिस्तान में है ना, वो कहीं नहीं है। तो भाई हेशम ने डॉक्टर उमर आदिल और आपका नाम लेकर एक पॉडकास्ट में कहा था, मगर डॉक्टर उमर आदिल ने माफ़ कर दिया था किसको? हेशम को। अच्छी बात है, माफ कर देना चाहिए। तो आपने नहीं किया। आगे चलें। डायरेक्शन का आपका आगे क्या प्लान है? कोई फिल्म या फिर ड्रामा इंशाल्लाह, डायरेक्ट करें? आई एम सून एंड आई विल बी डूइंग द फिल्म इंशाल्लाह। आप खुद इंशाल्लाह डायरेक्ट करेंगे? ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि कोई शेर, कोई लेटेस्ट अपना कोई शेर ऐसा सुना है जो कि पहले ना सुना हमने? ताज़ा तरीन शेर है जो दुनिया में किसी ने नहीं सुना। गम ने पाला है कि जैसे मुझे माँ पालती थी, गम ने पाला है कि जैसे मुझे माँ पालती थी, दूर रखा है खुशी जैसी बला से मुझको। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। तो इंशाल्लाह आपकी और चीज़ें जो भी इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ कीजिए, मेरी सेहत के लिए भी दुआ कीजिए। पर अब बीमार शुमार हूँ आजकल में, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने जितनी ज़िंदगी दी, जो लिख सका लिख के जाऊँगा। हाँ बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ ही मुझे शेख कासिम को और खलीलुर रहमान कमर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।